मेरा नाम है हारिस और आज मैं मौजूद हूँ तेज़गाम एक्सप्रेस तेज़गाम 7 अप जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ कराची से लाहौर तक का। सो ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको रिव्यू देना है। तकरीबन मैं 2-2.5 साल बाद मैं लाहौर जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने चूज़ किया कि मैं तेज़गाम में जाऊँ। सो रीज़न उसका ये था, पहला रीज़न तेज़गाम को चूज़ करने का कि इसके अंदर जो है स्लीपर होता है जो कि हर ट्रेन में नहीं होता है। गेस इसमें है, कराची एक्सप्रेस में है और एक दो और किसी ट्रेन में है। सो दिस वाज द मेन रीज़न कि मैंने इस ट्रेन को चूज़ किया। सो इस ट्रेन को मैंने चूज़ किया ताकि एक अच्छा सफ़र हो, प्राइवेसी हो फैमिली के साथ और सेफ्टी ऑब्वियसली, और हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पर। तो फ़िलहाल मैं आप सबको रिव्यू देना चाहूँगा कि आप लोग को ये ट्रेन चूज़ करनी चाहिए या नहीं, एक एक करके आती चीज़ों के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये होता है एसी स्लीपर का कैबिन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर 2 पर्सन वाले कैबिन में। ठीक है, सो ये 2 बर्थ होती हैं इसके अंदर। आई मीन 2 बंद यहाँ पे बैठ भी सकते हैं और ये ऊपर ये बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है। ठीक है, इसका अपना यहाँ सेपरेट वॉशरूम होता है, ये विंडो है। ठीक है, 1 बाय 1 करके आता हूँ। आपको आवाज़ क्लियर है इसलिए मैं फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द विंडो, जो कि आप देख सकते हैं विंडो की कंडीशन। अच्छा जी, सो ये जो विंडो है आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ भी विजिबल नहीं है। ये इतनी गंदी विंडो है। सो दे कैन नॉट इवन लाइक क्लीन दिस विंडो। ये इतना भी नहीं कर सकते हमारे रेलवे के इंतज़ामिया के यहाँ। तो अगर ये ग्लास साफ़ नहीं हो सकते आप इनको चेंज कर दें, अदरवाइज़ आप इसको क्लीन कर दें। सो माई पॉइंट इज़ जो उसका टिकट कॉस्ट है अराउंड वो 14,800 से 14,100 रुपये तक है, डिपेंड करता है आपने इसको कब बुक किया। ठीक है, और इतनी आसानी से इसकी मिलती भी नहीं है। सो 14-15 हज़ार की कॉस्ट पे आप हमें ये सर्विस दे रहे हैं कि जो मैं सफ़र को एंजॉय करना चाह रहा हूँ, मैं बाहर का व्यू भी नहीं देख सकता, इतनी गंदी विंडो है ये। ठीक है, इसके अलावा मैं सफाई सुथराई पे रहा हूँ। अगर इसकी डस्टबिन ये देखें आप, टूटी हुई है। ठीक है, हमने कोई कचरा नहीं किया और इसकी कंडीशन इंतहाई गंदी कंडीशन थी जिस वक्त हम ट्रेन में हमने कदम रखा यहाँ पर। सो इंतहाई गंदी कंडीशन थी। आप ये सीट का हाल देख सकते हैं, मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा दूँ। ये सीट का हाल आप देख सकते हैं और ये शुरू से ऐसे ही है जब से मैं इस ट्रेन में दाखिल हुआ हूँ, तो यही इसकी सिचुएशन है। तो आप क्लीनिंग की सिचुएशन आप देख सकते हैं, डिटेल में मैंने आपको दिखा दिया। सो अब तक इसका कोई क्लीनिंग सर्विस नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, अभी तकरीबन मैं बहावलपुर से आगे निकल चुका हूँ, तो तकरीबन 12-13 घंटे मुझे हो गए इस ट्रेन में। 12-13 या 14 घंटे हो गए मुझे इस ट्रेन में। सो अब तक एक बार भी कोई क्लीनिंग का स्टाफ नहीं आया और वेरी बैड सर्विस, बहुत ही बेकार सर्विस है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि फैमिली के लिए वो इसको यूज़ करे। सबसे पहली बात, ये जो कंपार्टमेंट है और ये जो कोच लगी हुई है, ये पाकिस्तानी कोच है और ये बहुत ही आउटडेटेड कोच है। ठीक है, स्लीपर में जो मैंने रिसर्च की थी, 2 किस्म की कोचेज़ होती हैं, एक CNR और एक ये पाकिस्तानी। CNR इससे कदरे बेहतर है लेकिन वो भी आउटडेटेड है, वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। आई वुड रिक्वेस्ट पाकिस्तान रेलवे या जो भी अथॉरिटीज़ हैं कि आपको अर्जेंट बेसिस पे न्यू कोचेस बनवानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी ट्रेन्स के अंदर न्यू कोचेस लग रही हैं पर वो लोअर AC की हैं। सो एसी स्लीपर की कहीं पे भी नहीं कोचेस नहीं लग रही। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग को अर्जेंट बेसिस पे AC स्लीपर की कोचेस बनवानी चाहिए और इसको रिप्लेस करना चाहिए। या तो आप इस निज़ाम को, इस AC स्लीपर को ठीक से चलाएं, जितना आप चार्ज कर रहे हैं, या तो आप इसको ठीक से चलाएं या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी आप इसको क्लोज़ कर दें, बंद कर दें। आप लोगों का पैसा ज़ाया मत करें। ठीक है, आप जो चार्ज कर रहे हैं इसकी टिकट, वो तकरीबन वो ग्रीन लाइन से भी महंगी टिकट है इसकी। सो अगर मैं ग्रीन लाइन के बिज़नेस क्लास से कंपेयर करूं तो ये उससे भी महंगी टिकट है, लेकिन सर्विसेज बहुत ख़राब है। ट्रेन बहुत लेट है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इनके पास पावर वैन्स नहीं है या ट्रैक ख़राब है या जो भी XYZ कोई भी इशू है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं बस इसकी सर्विसेज को कंपेयर कर रहा हूँ। नो क्लीनिंग स्टाफ,
डब्बे की हालत बहुत ही खस्ता हाल है, हर चीज़ इसकी हिल रही है, टूटी हुई है। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो ये देखें आप, यहाँ केबल निकली हुई है। अगर ये मैं आपको टेबल दिखाऊँ, टेबल की मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं किस तरीके की है। हर चीज़ जुगाड़ से इन लोगों ने फिक्स की हुई है। नीचे से टूटा हुआ टेबल है, इसका ये जो पिलर आ रहा है बीच में, ये बिल्कुल साइड में लगा हुआ है, इसको हालांकि सेंटर में होना चाहिए। द थिंग्स आर नॉट अलाइन। ये केबल निकली हुई है, टेप लगाई हुई है ऊपर, यहाँ पे हो सकता है पहले एलईडी लगी हुई होती हो, लेकिन अब यहाँ पर ये केबल निकली हुई है। सो द थिंग्स आर नॉट अलाइन। ये मार्कर से इन्होंने सीट नंबर लिखा हुआ है, सीट नंबर कोई प्रिंट नहीं है यहाँ पर। और ये क्योंकि ये पुराना डब्बा है तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है ये। और इसके अंदर जो साउंड क्लियरेंस है वो भी नहीं है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इसका क्योंकि मैंने दूसरी ट्रेन में भी सफ़र किया है ना, जो CNR कोचेज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा हिलती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है इसके अंदर। ऐसा मतलब बड़े जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो तो खौफ भी खाते हैं। मतलब अगर आप खड़े हुए होंगे तो आप गिर जाएंगे, इतना यहाँ पर इतनी ज़्यादा इसकी मूवमेंट होती है पुरानी कोचेज़ की। तो आई वुड से दीज आर द एक्सपायर्ड कोचेज़। आप इसको ट्रैश में डाल दें, आप नई कोचेज़ बनवाएं। अदरवाइज़ आप इस स्लीपर को बंद कर दें, क्योंकि इट्स नॉट जस्टिफाई। जो 14-15 हज़ार आप चार्ज कर रही हैं आपकी सर्विसेज उसको जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है जी। सो ये मेरा रिव्यू था आज का। जाते जाते मैं आपको वॉशरूम भी दिखाता चलूँ। वॉशरूम की हालत यहाँ पर ये है, इंतहाई गलीज़ किस्म का वॉशरूम। जब से हम आए हैं इसमें, एक तो मैं यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल है। इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है। मिरर लगा हुआ है विच इज़ गुड, बट अगर बेसिन की ही हालत देखें ना, बहुत ही गंदा। कोमोड आप देखें, मे बी आपको विजिबल ना हो रहा, बट ये बहुत ही गंदी कंडीशन है इसकी, और बहुत ज़्यादा स्मेल है इसकी, आप देख सकते हैं इसको। So the point is the amount that you guys are charging from us, it's around like 14 से 15 हज़ार रुपये। So ये जो सर्विसेज हैं ये इसको जस्टिफाई नहीं करती। हर चीज़ में वेयर एंड टेयर है, हर चीज़ टूटी हुई है। ये ऊपर AC का डक देख रहे हैं आप, बराबर में जो मेरी सीट है दूसरे कंपार्टमेंट में, उसके अंदर ये डक नहीं है, ये सिंपल एक होल बना हुआ है। मैं उसकी क्लिप भी हो सका तो मैं इस वीडियो में लगा दूँगा। सो इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। फिर से मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, यहाँ तो आप इसको बंद कर दें या फिर आप इसको सही तरीके से चलाएं। यहाँ पे भी कुछ लगा होता होगा जो कि अब स्क्रूज लगे हुए हैं। सो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट एज एक्सपेक्टेड। सो ये आप देख सकते हैं, कोई स्टेशन आया, बट विंडो की आप हालत देख सकते हैं। ठीक है जी। सो आज का रिव्यू था देश काम 7 अप के हवाले से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।